चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वर्ल्ड अफेयर चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमएसक्यू डे, लिस्ट ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर ऑफिशियल, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ इसी टेलीग्राम चैनल पर आता है। 6 AM का वीडियो है, रेगुलर देखें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के दिन की शुरुआत 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। डेफिनेटली जो पॉपुलेशन से संबंधित अवेयरनेस है, जो इश्यूज लाइक जेंडर इक्वालिटी, फैमिली प्लानिंग, पॉवर्टी, मैटरनल हेल्थ, इन सभी चीज़ों से संबंधित जो है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो 1989 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को एस्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल है उसके द्वारा। चलिए, तो आज के दिन का पहला सवाल, श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो गोतबाया राजपक्षा हैं ये स्टेप डाउन करेंगे किस तारीख को? तो ये अनाउंसमेंट है कि 13 जुलाई को ये स्टेप डाउन करने वाले हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में प्रोटेस्टर्स ने जो है प्राइम मिनिस्टर के हाउस को जो है बर्न कर दिया। इवन जो है प्रेसिडेंट के हाउस को भी अटैक किया गया, बिल्डिंग को। हालांकि इन दोनों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटर्स के द्वारा ये जो किया गया है इसके बाद से जो है राष्ट्रपति जो हैं इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया गया कि ये अपनी पावर जो है स्मूथली जो है हैंड ओवर करेंगे, और रिक्वेस्ट किए इन्होंने बेसिकली कि पीसफुल जो है तरीके से प्रोटेस्ट हो और लॉ को रिस्पेक्ट किया जाए और मेंटेन किया जाए पीस। तो इम्पोर्टेंट है। अभी आप सभी जानते हैं श्रीलंका में 70 सालों में अभी तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस समय चल रहा है। फॉरेन करेंसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल प्राइवेट व्हीकल्स को बंद हो चुका है। दे आर नॉट एबल टू इम्पोर्ट फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन फ्रॉम एनीवन, और हेल्प के तौर पे इंडिया और बाकी देश मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखिए, दूसरा सवाल, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कॉन्क्लेव एड्रेस किया गया नेचुरल फार्मिंग के ऊपर? तो आंसर है इस क्वेश्चन का गुजरात में। तो ये नेचुरल फार्मिंग के ऊपर कॉन्क्लेव है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इनके द्वारा जो है एड्रेस किया गया, जिसमें एटलीस्ट 75 फार्मर जो हैं उनको, जो हर एक ग्राम पंचायत है उन सभी में से 75 फार्मर्स को जो है मोटिवेट किया गया कि वो आगे प्रमोट करें नेचुरल फार्मिंग को। फार्मर्स को अराउंड 90 डिफरेंट क्लस्टर जो हैं उनमें ट्रेन किया जाए, और ट्रेन करने के बाद जो है जितने भी फार्मर्स डिस्ट्रिक्ट में उनको बेनिफिट हो सके। इससे पहले आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है मार्च 2022 में भी जो है एटलीस्ट 75 फार्मर्स जो है उनको नेचुरल फार्मिंग को अडोप्ट करने के लिए कहा गया था। और अभी फ़िलहाल में जो अभी ये मीटिंग हुई है या फिर कॉन्क्लेव जो हुआ है उसमें सभी स्टेक होल्डर्स थे, जैसे फार्मर ग्रुप, उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के कुछ मेंबर्स। ठीक है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन जीते हैं विंबलडन वुमेन सिंगल टाइटल? तो ये एक यूनिक अचीवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, एलेना रेबिकिना के द्वारा। तो ये बहुत ज़्यादा रिनोन्ड खिलाड़ी नहीं है, ये इनका जो है फर्स्ट टेनिस प्लेयर है कजाकिस्तान से जो कि ग्रैंड स्लैम्स सिंगल चैम्पियनशिप जो है जीती है। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो अभी रबाकिना जो है इनका जो रैंकिंग है 23 है। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम वुमेन टाइटल जो कि 1962 के बाद जो है ऑल इंग्लैंड क्लब के बीच में हुआ है। तो इनकी एज 23 के है, और इनका जो जन्म हुआ था मॉस्को में हुआ था, और इन्होंने कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया सिंस 2018 अपने करियर में। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने एम्बेसडर जो है इंडिया से और बाकी 4 देशों से हटाए हैं? तो आंसर है डेफिनेटली यूक्रेन, इसका आंसर है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं जेलेंस्की, इनके द्वारा स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं दिया गया है कि इनका ये मूव किस लिए था, लेकिन उन्होंने यूक्रेन के एम्बेसडर जर्मनी से, इंडिया से, चेक रिपब्लिक से, नॉर्वे, हंगरी, इन सब देशों से जो है हटा दिए। इन टोटल जो है 5 कंट्री हैं जहाँ से ये हटाए गए। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, यूक्रेन का जो है ओड सिनारियो चल रहा है कुछ कंट्रीज़ के साथ, जो कि रशिया को कहीं ना कहीं फेवर कर रहे हैं। तो उसमें से भी कुछ कारण हो सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन वॉर है, इस वजह से जो है इन रीज़न से जो है रिलेशनशिप में थोड़ा सा खटास आई है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री ने जो है सीमेंट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया इंडिया को पहली बार? तो मतलब इंडिया में अब इस देश का सीमेंट भी आने वाला है। तो आंसर है नेपाल। तो ये फर्स्ट टाइम नेपाल और इंडिया के बीच में टाई अप हुआ है कि जिसमें इनिशियली जो है 3000 बैग एंटर करने वाले हैं नेबरिंग कंट्री नेपाल से। कहाँ पे? यूपी में, सीमेंट के। और इसमें जैसे अगर देखा जाए कि नेपाल से एक फेमस इंडस्ट्री है पाल्पा इंडस्ट्री लिमिटेड,
उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेखर अग्रवाल जी के द्वारा ये कहा गया कि जो नेपाल का प्रोडक्ट अभी इंटरनेशनल ब्रांड, बिकॉज इंडिया का जो ब्रांड है वो इंटरनेशनल ब्रांड है, उनके साथ कम्पीट कर पाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कंसाइनमेंट जो हैं शुरू होने वाले हैं नेपाल से इंडिया की तरफ, और जिसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री जो है वो यूरोप के साथ एक मेमोरेंडम साइन कर रही है एनर्जी के ऊपर? तो आंसर है इस क्वेश्चन का अजरबैजान, इसका आंसर है। देखिए यूरोपियन यूनियन में भी जो है एनर्जी क्राइसिस है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो रशिया से जो गैस एंड ऑयल आता था वो सब बंद हो चुका है, गैस क्राइसिस है इस समय। तो यूरोपियन यूनियन जो है अजरबैजान के साथ जो है 18 जुलाई को एक मेमोरेंडम साइन कर सकते हैं, ऐसा यूरोपियन कमिश्नर जो है एनर्जी हेड जो स्टेफनो ग्रेसी हैं इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। और ये जो अनाउंसमेंट है ये इसलिए है कि मेमोरेंडम जो है ये मे भी पॉसिबली अभी हो जाए, और जो पॉसिबली मेमोरेंडम होगा उसके बाद जो है जो अजरबैजान से गैस यूरोप को मिलता है ट्रांस हेड्रिक पाइपलाइन के थ्रू, वो डबल कर दिया जाएगा। तो मेमोरेंडम इस चीज़ को लेके हुआ। आईएमएफ के द्वारा आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उन्होंने हाल फिलहाल में $638 मिलियन का जो अमाउंट अप्रूव किया है किस देश के लिए? तो आंसर है बेनिन। देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 आया, उसके बाद यूक्रेन और रशिया के बाद, उसके अलावा मिलिटेंट जो इस्लामिक मिलिटेंट अटैक हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं कुछ देशों में, तो इस वजह से जो है इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहे हैं, तो उसमें बेनिन भी आता है। तो आईएमएफ ने हाल फिलहाल में जो है अप्रूव किया है 638 मिलियन का अमाउंट, जो कि एक एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी होगी, ठीक है, 42 मंथ अरेंजमेंट के अंतर्गत, जो कि वेस्ट अफ्रीकन नेशंस के लिए है। तो इसमें जो $638 मिलियन है उसमें से 143 जो मिलियन डॉलर है ये इमीडिएटली जो है ये अमाउंट दे दिया गया है, अनाउंसमेंट कर दी गई कि बजट सपोर्ट के लिए अमाउंट जो है इमीडिएटली दिया जाए। बाकी और रीज़न तो आप सब जानते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस के बहुत सारे हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में जो डेलेला जी हैं इनको न्यू एनवॉय बनाया गया किस देश का? तो आंसर है इस क्वेश्चन का भूटान का। एक प्रसिद्ध हमारे भारत के इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर हैं 1993 बैच के, जो कि हाल फिलहाल में क्या है कि डेप्यूटी चीफ है मिशन इन एम्बेसी ऑफ इंडिया वाशिंगटन के लिए, और अब इन्हें जो है नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया भूटान के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इन्होंने बहुत सारे पदों पे काम किया है, डायरेक्टर ऑफ पीएमओ ऑफिस फॉर द एंगेजमेंट विद साउथ एशियन नेबरिंग कंट्रीज, गल्फ, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, हर एक जगह पे जो है ये वर्क कर चुके हैं। तो 1993 बैच के ये आईएफएस ऑफिसर हैं, जो कि डिप्लोमेटिक करियर इन्होंने इजराइल से स्टार्ट किया, तो बहुत सारे मिशंस में जो है आगे रहे। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कौन से हमारे भारत के हेड जो हैं, जो कि लंदन इकोनॉमिक जो स्कूल है उसके प्रोफेसर से जो है डिस्कशन हुआ है? तो आंसर है खुद नरेंद्र मोदी जी का डिस्कशन हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा निकोल स्टर्न, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है ना, उनके साथ जो है इनका डिस्कशन हुआ है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ है कि इंडिया में जो स्किल है, ठीक है, उसको कैसे एनकरेज किया जा सकता है, जितने भी हमारे भारत की यूथ पॉपुलेशन है। तो ये इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा भी जो है एडमायर किया गया है कि जो पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं वो जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो भी जो है इसे रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। इवन जो व्यक्ति आए थे इनके द्वारा भी रिकॉग्नाइज़ किया गया। अभी इंडिया G20 जो है उसे हेड कर रहा है, तो उससे भी संबंधित कुछ डिस्कशन जो हैं किए गए हैं। चलिए क्विक पॉइंट देखिए, 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कहाँ पे आया? तो कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में आया है। उसके अलावा जो है आप सभी जानते हैं अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट हो गई, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ रिसेंटली, जिसमें 16 पिलग्रिम्स जो हैं उनकी मृत्यु हुई। उसके अलावा जो है स्टार्टअप स्कूल इन इंडिया जो है लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा, जिसमें 10,000 नॉन मेट्रो एंटरप्रेन्योर्स जो है टारगेट किया जाएगा। कल एक सवाल पूछा गया था, पृथ्वीराज चौहान जी को जो है हार का सामना करना पड़ा सेकंड बैटल ऑफ टराइन में, किसने हराया था? तो आंसर इस क्वेश्चन का मोहम्मद गोरी, साहिल का आंसर सही। और आज का सवाल देखिए, इंडियन मुगल पेंटिंग जो है ओरिजिनेट हुई थी कौन से मुगल एम्परर के समय में? आंसर इसका कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और साथ के साथ ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी, सो आपको PDF आसानी से मिल सके।
और साथ के साथ रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन, आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट है 17 तारीख को होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप सब्सक्रिप्शन ले लें सो डैट कि आपको बेनिफिट हो सके, क्योंकि तैयारी एक अच्छी होगी तभी बेनिफिट होता है। सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको जो है सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको कोड लाइव ऑन पे मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी टीचर्स मिलेंगे। अनलिमिटेड होगा ये सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, नए बैच आ रहे हैं, तो एक कोड से आपको बेनिफिट होगा हर चीज़ का। जब आप एटलीस्ट जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, जैसे आप आज ले तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप लाइव अमन कोड लगा के देखें, यू विल सी कि आपकी जो फ़ीस है वो बहुत कम हो चुकी है, और आपके जो फीचर्स हैं अनअकैडमी पे जो फीचर्स मिल सकते हैं आपको, वो सभी आपको एकदम से अवेलेबल हो जाएंगे। बस कोड लाइव अमन लगाइएगा, प्रोसीड टू पे करिएगा, यू विल सी द चेंज। तो थैंक्स अ लॉट। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।